बचपन में पेड़ पर बैठे कौवे को देखकर बच्चा माँ बाप से कहता है ये क्या है, अपनी तोतली जुबान में। और माँ बाप बड़े प्यार से उसको कहते हैं कौवा। बच्चा फिर पूछता है, माँ बाप फिर जवाब देते हैं। बच्चा बार बार पूछता है और वही जवाब बार बार माँ बाप देते हैं, पर उकताते नहीं हैं। वक्त बदलता है, वो माँ बाप अब बच्चे हो जाते हैं, यानी बूढ़े हो जाते हैं। बूढ़े भी बच्चे के समान हो जाते हैं। बच्चा बड़ा हो जाता है। माँ बाप पूछते हैं और बच्चा जवाब देता, जब आपको सुनाई नहीं पड़ता तो आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखते, क्यों नहीं शांति से चुपचाप बैठे रहते? हर बात आपको जानना जरूरी है। और पीछे से पत्नी या पति की आवाज आती है, क्या बात है, क्यों हल्ला मचा रहे हैं? अरे कुछ नहीं, यही है, इनको कोई मतलब नहीं, बस सुनाई पड़ता नहीं, कान है नहीं, और हर बात में इनको टांग अड़ानी है अपनी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, ये हर उस बुजुर्ग की कहानी है जो जरूरी नहीं है कि अब अपने बच्चे पर आश्रित है। क्योंकि आज जिस बुजुर्ग की कुंडली लेकर के मैं आया हूं, ये आश्रित तो नहीं ही है, पर भूखे हैं प्यार के, अपने उन बच्चों के प्यार के जिनके मुंह से बस ये सुनना चाहते हैं कि क्या है, और बच्चा बस बता दे। निस्संदेह है कान तो कमजोर ही हो गया होगा। हालांकि ये इतने बुजुर्ग नहीं हुए हैं, मैं तो बाकी बुजुर्गों की बात कर रहा हूं। पिछले सप्ताह मैंने एक युवती की जन्म कुंडली का अध्ययन किया था। आज पुनः एक बुजुर्ग की 68 ईयर 68 साल के हैं, तो अब बुजुर्ग तो कहे ही जाएंगे। एक जन्म कुंडली को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हूं। आइए हम मिलकर इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। जन्म की तारीख इन्होंने बता रखी है 9 फरवरी 1957 और सुबह 6:10 सुबह का समय है। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में ही आता है। और मैं आपको बता दूं कि इनके जन्मकाल का जो पंचांग है वो ये कहता है कि शनिवार के दिन जन्मे हैं, माघ मास में, और शुक्ल पक्ष की 9वीं को इनका जन्म हुआ है। और ये राक्षस गण के हैं और कृत्तिका के चतुर्थ चरण का इनका जन्म है। वृषभ इनकी राशि है और शुक्र राशिपति बनते हैं। मकर लग्न की इनकी कुंडली बनती है। लग्नपति जाकर के इनकी कुंडली के लाभ भाव में यहां भी देखिए शनि राहु की युति और यहां भी चंद्र केतु की युति। हालांकि इनकी कुंडली के चतुर्थ में मंगल स्वराशि के होकर के रोचक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति नवम भाग्य भाव में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं, साथ ही साथ कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं, जो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। क्या आपके आसपास कोई ऐसा बुजुर्ग है जो सबके बीच होते हुए भी, या आप स्वयं बुजुर्ग हो चुके हैं और आप ऐसा महसूस कर रहे हैं सबके बीच बेटा बेटी, घर दुकान, नाते रिश्तेदार, समाज, सबके लिए जीवन खपा दिया है आपने, और अब अपने कमरे में अकेले बैठे हुए खांस रहे हैं आप कि मैंने खुद के लिए क्या किया। आज मैं ऐसा एक कौन सा काम करूं कि मुझे मेरे घर परिवार वाले मेरा ध्यान दें। आप 60 वर्ष के हों, 68 वर्ष के या 78 वर्ष के, क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? क्या आपके मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहे हैं? क्या आपके अपने अब आपका ध्यान नहीं रख रहे हैं? और आपका मन भी आपसे यही पूछ रहा है जो इनके प्रश्न है। इनकी जो राशि है, जैसा मैंने आपको बताया, वृषभ। वैसे तो वृषभ राशि को कोई ढैया 7.5 नहीं चल रही, और कमाल की बात है इनको शनि की दशा अभी तक चल रही थी। तो देखा जाए तो दशा वाइज इनकी दशा अच्छी ही है, परंतु इनका लग्न, प्रिय दर्शकों, मैं इस लग्न के बारे में बड़ी कमाल की बात कहा करता हूं। मैं कहा करता हूं ये पारस है, जिसको छू दें वो सोना बन जाए। अलग बात है ये पारस ही रहेंगे। अब इस पारस की कीमत तो जौहरी ही जानेगा, बाकी तो कोई नहीं जानता। जीवन पर्यंत किंग मेकर बन के रहते हैं, सबको बढ़ा देते हैं, सबको कर देते हैं, और इस लग्न वाले ऐसे ही होते हैं। इनकी भी कहानी ऐसी ही है, सबके लिए किया। इनका यही तो पहला प्रश्न है, यही तो कहना है कि मैंने पूरी उम्र सबके लिए मेहनत की,
पर आज अब थक गया हूं तो सबने मुंह फेर लिया। क्यों? अब देखिए, क्यों का क्या जवाब मैं आपको दूं? मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि आप समझिए इस बात को, और मैं सभी उन बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी कभी बुजुर्ग होऊंगा, हो सकता है उस दिन की बात तब मैं विचार कर लूंगा, लेकिन आज की बात तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए किया तो निसंदेह आपने एहसान नहीं किया। फिर से सुनिए, अगर आपने अपने बच्चों के लिए किया तो आपने कोई एहसान नहीं किया। हां, पर आपके बच्चे अब आपका ध्यान नहीं देते तो वो एहसान फरामोश हैं। आपने कोई एहसान नहीं किया है, आप विश्वास रखिए, आपने कोई एहसान नहीं किया, पर आपके बच्चे अगर आपका ध्यान अब नहीं रखते, या किसी भी बुजुर्ग के उनके बच्चे उनका ध्यान नहीं रखते, तो वो एहसान फरामोश हैं, वो निंदनीय हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और वो जो बो रहे हैं फिर उनके सम्मुख आएगा और उन्हें वो काटना होगा, और ऐसे ही काटना होगा जैसे आज आप काट रहे हैं। परंतु ये मत सोचिए कि आपने सबके लिए किया तो आपने कोई एहसान किया है। इस सृष्टि में जो हम सब आए हैं, हम सबको करना है। जन्म कुंडली में शनिदेव यदि कुंडली के दसम अथवा एकादश में हो, बीते दिनों ये सूत्र मैंने उस कुंडली में बताया था, शनि राहु की युति हो तो ऐसा जातक सबके लिए करे, परंतु दूसरों से उसको कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। विशेष करके 11वें भाव में हो, इनकी कुंडली के 11वें भाव में ही, और वो लग्नेश बनकर के शनिदेव लाभ में बैठे हैं, और आपका तो लग्न ही खैर मकर है। इस लग्न को ही इस्तेमाल करने वाला लग्न कहा जाता है। जीवन पर्यंत आप दूसरों के लिए सीढ़ी का काम करते हैं, आप सीढ़ी हैं। वो सीढ़ी ऊपर भी पहुंचती है, लेकिन असल में खुद पहुंचती है कि नहीं, औरों को अवश्य पहुंचाती है। साढ़े साथी ढैया इत्यादि कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा है आपके जीवन में, पर ये जो अकेलेपन को आप महसूस कर रहे हैं, ये अकेलापन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो मैं समझता हूं कि और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस अकेलेपन से भागिए मत, और बुरा मत मानिए, ये अकेलापन अब आपका मित्र है। आप अपने लग्न को जरा एक बार देखिए, आपकी कुंडली में आपका लग्न बहुत कुछ आपको बताएगा। आपकी कुंडली में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है देवगुरु बृहस्पति का, जो कि वक्र होकर के कुंडली के नवम भाव में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हुए हैं, सूर्य के नक्षत्र में, और सूर्य स्वयं जाकर के कुंडली के लग्न में है मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में। आपका जो नौमांस है वो मेष का नौमांस है। जीवन पर्यंत सब पर आंख बंद करके भरोसा किया होगा, सबके लिए किया होगा, बिना पूछे बिना विचारे किया होगा। हो सकता है उस दौरान आपकी पत्नी हो सकता है बुरा मान जाती हो, लेकिन आप तो आप हैं, आपने सबके लिए किया। और मैं फिर वही कहूंगा, आपने कोई गलत काम नहीं किया। ये हमारा आपका सबका कर्तव्य है, अपने बच्चों के लिए करना, अपने परिवार के लिए करना, और बिना इस उम्मीद के करना कि हमें उधर से रिटर्न मिलेगा। ये लग्न पर जरा अपनी नजर डालिए, 10 अंश पर लग्न है, श्रवण नक्षत्र में लग्न है। क्या प्रकृति ने आपको कमाल का बनाया है। एक तो मकर लग्न, और ऊपर से श्रवण नक्षत्र, चंद्रमा के नक्षत्र में आपका लग्न। ऊपर से देखिए तो उस पर शनिदेव की दृष्टि, हालांकि शनिदेव अपने ही घर को देख रहे हैं, परंतु शनिदेव की दृष्टि यहां पर सूर्य पर पड़ रही है, और सूर्य अष्टमेश बनकर के जाकर के लग्न में बैठे हैं। कह रहे हैं कि क्रेडिट नहीं मिलने देंगे जीवन में, यश नहीं मिलने देंगे कभी जीवन में, आप चाहे जो कर लीजिए। और तो और सुनिए, ये शनि जो है चंद्रमा को भी देख रहे हैं और सूर्य को भी। मैंने उस कुंडली पर कहा था, फिर दोहराता हूं, डिप्रेशन में तो आप भी हैं और रहे होंगे। हालांकि आपकी कुंडली में प्लस पॉइंट है कि आपका जो लग्न है श्रवण में है, सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में। हालांकि शनि की दृष्टि से दृष्ट, अपने स्वास्थ्य का तो आपको अकेले ही ख्याल रखना होगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, क्योंकि अष्टमपति बने सूर्य लग्नगत हैं, तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां रहती हैं। हालांकि मैं बता दूं कि ये भले अपने कष्ट ही मुझे केवल गिनाए हैं, लेकिन ये कम भाग्यवान नहीं है। इनकी कुंडली के नवम में देवगुरु बृहस्पति। और किसी भी कुंडली में मैं हमेशा कहा करता हूं कि पूरी कुंडली का विश्लेषण इसी से पूरा हो जाता है जब किसी कुंडली के नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति हो। देवगुरु बृहस्पति इस लग्न के कारक ग्रह नहीं है। मकर लग्न की कुंडली है जहां देवगुरु बृहस्पति इस राशि में नीच के होते हैं, परंतु नवम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। और इनकी दृष्टि लग्न पर पड़ जाए, इनकी दृष्टि पंचम पर पड़ जाए, ये अपने आप में कम थोड़ी है, ये अपने आप में बहुत है। तो भाग्यवान तो आप रहे ही हैं। ऊपर से रुचक राजयोग आपकी कुंडली में है, कुंडली के चतुर्थ भाव में भूमि भवन वाहन, ये सब सुख आपने बनाया है, पैदा किया है, किया है। हो सकता है इस भागम भाग में आपने अपने लिए कुछ कम ही किया हो, न किया हो, लेकिन क्या आप इससे तनिक भी खुश नहीं हैं कि आपके बच्चे अब अपने जगह पर हैं, वो सफल हैं? बस इतना ही ना कि वो आपसे ज्यादा बात नहीं करते, वो व्यस्त होंगे, वो व्यस्त हैं। मैं फिर से कहूंगा, आपसे ये मैं कह रहा हूं, उनसे अगर मेरी बात हो रही होती तो मैंने कहा ना वो एहसान फरामोश हैं, पर आपने एहसान नहीं किया है। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, वो व्यस्त होंगे,
उनके पास टाइम कम होगा। जाहिर सी बात है, आजकल प्राइवेट सेक्टरों की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट सेक्टर हो, देखिए कितनी मारामारी मची हुई है। आप व्यापार भी कर रहे हो तो कितना मेहनत करना है वहां पर, कहां उनके पास समय होगा। एक एक मिनट उनका, ये मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। सारा खेल इसी विचार का है। मैं उन लोगों पर आपके सम्मुख व्यंग नहीं कर रहा हूं, पर वो यहां बैठे हो तो मैं उनको बार बार एहसान फरामोश कहूंगा। ये उनको बोलने वाला शब्द है। आपको तो मैं यही कहूंगा कि वो कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। आप ये जो कह रहे हैं कि मेरा कोई अपना नहीं बचा, होता है कई बार, क्या होता है कि बुढ़ापे में ऐसी स्थिति आ जाती है, और पुरुषों के लिए तो कई बार और ज्यादा आ जाती है। स्त्रियां तो कई बार सब में घुल मिल जाती हैं, पुरुष कई बार घुल नहीं पाता है। आप ये जो कह रहे हैं कि लोग हाल चाल पूछें, पूछ भी लेंगे तो क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा बाहरी कुछ लोग अगर आपके पास आ भी जाएं, बातचीत हालचाल पूछे भी, तो इधर की बात उधर, इनकी दुखद दुखड़ा, उनका दुखड़ा, इनका रोना, उनका गाना, यही तो सुनना है। और सुन के क्या कीजिएगा? जीवन भर तो यही किया, अब सुन के क्या कीजिएगा? जन्म कुंडली में चंद्र केतु की युति है आपके, जो मानसिक रूप से भयंकरतम कष्ट देती है, ज्ञात भय, मानसिक परेशानी, ऊपर से शनि की दृष्टि उन पर पड़ रही है। ये जीवन काल में एक बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न करती है। जीवन पर्यंत खुद से फाइट करता रहता है व्यक्ति, दिन भर उसके मन में कुछ न कुछ चलता रहता है, लेकिन जैसे जैसे जीवन के उत्तरार्ध में पहुंचता है, उसके भावनात्मक उसको अलगाव ला देता है। तो ये आपके अंदर क्यों नहीं हो रहा? ये आपका भावनात्मक अलगाव क्यों नहीं जग रहा है? जगना चाहिए था, जबकि देवगुरु बृहस्पति नवम में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। अब तो अलगाव आपको खुद महसूस होना चाहिए था कि नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप अकेले ही रहने के लिए अब हैं, ठीक है, अकेले रहिए। इन्होंने एक अजब सा प्रश्न लिखा है कि अब अकेले बैठता हूं तो यही पूछता हूं कि यही मेरा जीना था। हां, यही जीना था। हर व्यक्ति ऐसा ही कर रहा है। देखिए, एक बात आपको समझना होगा, हर उस बुजुर्ग को, हर उस युवा को जो ये जानता है कि मुझे बुजुर्ग होना है, उसको ये जानना होगा। आप इसको जाने बिना भाग नहीं सकते। क्या यही जीना है? हमने इसी को चुना है, हमने इसी को चुना है। और विश्वास मानिए, जिस दिन हम काम कर रहे थे, दिन रात कर रहे थे, उस दिन भी हम जानते थे कि हम यही कर रहे हैं, यही हमारा काम है। हम अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए यही तो कर रहे हैं, और कर रहे हैं। फिर इसमें पछतावा कैसे? और याद रखिए, यह बहुत गंभीर बात है। क्या? गत्तम न शोचामि कृतम न मन्ये, खादन न गच्छामि हसन न जल पे। तो जो गतम न सोचामि, जो बीत गया उसको सोचता हो, और कृतम न मन्ये, जो किसी के लिए किया, किसी के लिए किया और उसको लेकर के मैंने सोचता कि मैंने किया, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। इसको नहीं सोचना चाहिए। आप बड़े बुजुर्ग हैं, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आप भूल जाइए, ये सब बातें दिमाग में मत लाइए। जन्म कुंडली में एक सूत्र है, हालांकि इनकी कुंडली में वो सूत्र लागू तो नहीं है, पर ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि कुंडली में सूर्य गुरु पंचम में, द्वादश में, अथवा गुरु नीच राशि में हो, निर्बल हो, तो जातक को जीवन काल के अंत में बड़ा पछतावा होता है। आत्ममंथन उसका बढ़ जाता है, उसको शांति नहीं मिलती कि मैंने कुछ अच्छा किया। हालांकि आपकी कुंडली में देवगुरु बहुत अच्छी स्थिति में है, आपके मन में इस तरह के विचार नहीं उत्पन्न होने चाहिए। और रही बात, बच्चों को बड़ा किया, बच्चों को पढ़ाया बसाया, उनके बदले आपको कुछ नहीं मिला, आप उनसे क्या उम्मीद करते थे और क्यों उम्मीद करते थे? वो आपके बच्चे थे, न कि आप उनके बच्चे थे। तो आप उनसे ये उम्मीद क्यों करेंगे? क्यों करना है आपको उम्मीद? ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जन्म कुंडली का जब चौथा भाव पीड़ित हो तो बच्चे ध्यान नहीं देते। आपकी कुंडली में ऐसा कुछ पीड़ित मुझे नहीं दिखाई पड़ता, आपका चतुर्थ भाव। अगर आपके बच्चे सिर्फ इस बात को लेकर के बुरा मान जाते हो, या किसी भी बात को लेकर के बुरा मान जाते हो कि आप टोका टाकी मत करिए, अथवा आपके बच्चे बहुत व्यस्त रह रहे हो, तो ये क्यों चिंता का विषय है आपके लिए? ज्योतिष का एक और सिद्धांत है, वो कहता है कि पंचम भाव पर भी अगर पापा ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो बच्चों से वो भावनात्मक सहयोग नहीं मिल पाता बुढ़ापे में, जो मिलना चाहिए, जो इनकी कुंडली में लागू होता है। इनका चौथा भाव तो ठीक है, पर इनके पंचम भाव से वो सारी स्थितियां बन रही हैं, जिस भावनात्मक सुख को ये चाहते थे वो नहीं मिल रहा है। हालांकि इनकी कुंडली में शनि देखिए शुक्र लग्न में बैठे हैं, जो पंचमपति बनकर के बैठे हैं, पर ये जो शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, इन दोनों पर, शनिदेव इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं, परंतु शनिदेव की दृष्टि विच्छेदात्मक ही रहेगी। फलतः उसके चलते जो सुख मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। और ये बार बार एक ही बात, इनके जितने भी आप प्रश्न पढ़ेंगे सब वही है कि मैंने सबके लिए किया, सबका भला किया, पर मेरी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं आया? जरा सोच के देखिए, आप वो पेड़ हैं जिस पे पत्ते हैं पर बहुत ऊंचाई पर, और फल का तो नाम ही नहीं है। कौन सा सुकून आपको मिला? लेकिन आप वो पेड़ हैं जिसमें
इतना फल था कि जो आया हाथ लगा करके तोड़ गया। अब आप फल न भी दे पाए तो आप छाया दे रहे हैं। अब यह अलग बात है कि वो मूर्ख हैं जो आपकी इस छाया को नहीं पहचान पा रहे हैं, आपकी अहमियत को नहीं पहचान पा रहे हैं। और रही बात आपके, इस बात को हमेशा याद रखिए, आप जितना इस बात को लेकर के दुखी होंगे कि मैंने किया, मैंने उन लोगों के लिए किया, और जितने सारे बुजुर्ग इस बात को लेकर के दुखी होते हैं मैंने किया, आप विश्वास मानिए आप केवल और केवल अपना अहित करते हैं, अपने सुकृत क्षय करते हैं। ये मैंने क्या कहा कि ये एहसान नहीं किया, परंतु अगर आपने अपने बच्चों के लिए किया और वो अब आपको रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो आपने ये बहुत श्रेष्ठ कर्म किया था, आपने सुकृत किया था, पुण्य किया था। अब उस पुण्य को क्षय कर रहे हैं आप, ये सोच सोच करके, ये सोच सोच करके आप उसको क्षय कर रहे हैं। जन्म कुंडली में शनि आपके राहु के साथ हैं और वो लग्नेश बनकर के बैठे हैं। जो तो शास्त्र कहता है कि शनि अथवा लग्नेश पापग्रस्त युक्त या दृष्ट हो तो व्यक्ति के जो किए कर्म है, और वैसे भी मकर लग्न पर तो ये लागू होता ही है कि आप करें और सबको फायदा मिले, आपको भले उसका कुछ ना मिले। तो पुनः यही बात दोहरा देता हूं, आप इस बात को बार बार मत सोचिए, मत ये दिमाग पर लाइए कि नहीं मैंने सबके लिए किया, मेरे लिए कोई नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। अब समय आ गया है जीवन हमारे सनातन धर्म को पहचानने का। हमारे सनातन धर्म में आश्रम व्यवस्था इसीलिए तो बनाई गई है। अब इस आश्रम व्यवस्था में आप जहां खड़े हैं वहां आकर के आपको खुद ही जरा उस गाय को देखिए। मैं इसका उदाहरण हमेशा दिया करता हूं। गाय का एक सामान्य अर्थ होता है सीधा, और जब गाय को बच्चा होता है तो वो गाय उस बच्चे के पास कोई दूसरा बाहरी चला जाए वो दौड़ कर मारने जाती है, जिसके पास सींग हो वा ना हो। वो बच्चे के करीब किसी को फटकने नहीं देती और 1 साल बाद उसी बच्चे को लात मार के भगा देती है, अपने पास नहीं आने देती। आप गौर करिए, हमारे राशि प्रतीक चिन्ह पर जो पशुओं के चिन्ह बने हैं, असल में अरण्य में ही सारी कहानियां हैं, जंगल में ही सारी कहानियां हैं। हमारे जीवन का जो असली मूल है वो अरण्य में, जंगल में है। पशु जो कर रहे हैं वो सनातन वाला कर रहे हैं, सनातन है, उनके अंदर बदलाव नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया। इनका प्रश्न है कि क्या कोई ऐसा इंसान भी होता है जो सब कुछ पाकर अंदर से खाली रह जाए हमेशा के लिए? हर कोई है ही। आपको ऐसा क्यों लगता है? हर व्यक्ति ऐसा ही है जो सब कुछ पाकर अंदर से खाली हो जाए। देखिए, आप असंतुष्ट अगर हैं कि आपने कुछ कम किया, तो मैं इस बात की पुष्टि कर चुका हूं कि आपकी कुंडली के लग्न पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही। अब ये जो संघर्ष आपके जीवन में चला है उसमें कहीं ना कहीं इस अष्टमेश का जाकर के आपके लग्न में बैठ जाना एक बहुत बड़ा कारण बना है। ये अष्टमेश लग्नगत होकर के जाकर बैठे हैं। परंतु गौर करिए, ये जन्म कुंडली का जो लाभ भाव है, जहां वृश्चिक राशि बनी हुई है, आपको पता है ये राशि काल पुरुष की कुंडली में कहां बनती है? वो यहां बनती है, अष्टम भाव में। ये रिसर्च, खोज, अनुसंधान की राशि है, ये साधना की राशि है। शनिदेव बैठे हैं मंगल की राशि में, मंगल स्वयं की राशि में बैठा हुआ है। अब जन्म कुंडली का जो लाभ भाव है वो महत्वाकांक्षा, चाहत, इच्छा का भाव है। वैसे तो ये काम त्रिकोण का पंचम है, लेकिन हर तरह की चीज को पाने की चाहत की का जो विचार होता है वो इसी भाव से होता है। अब शनिदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर, जहां सूर्य की राशि और सूर्य पर भी है, जीवन के इस उत्तरार्ध में आकर के आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार आपको दे भी देंगे तो क्या देंगे? क्या कुछ समय? मैं दावा करता हूं कि उनके साथ बैठकर के बातचीत करने से ना बात करना अच्छा है। क्या बात करेंगे आप उनसे? और कोई क्या बात करेगा? जो तो शास्त्र कहता है कि जन्म कुंडली में चंद्र केतु की युति हो और वो पीड़ित हो। आपकी कुंडली में बहुत अच्छी बात है, आप अगर अच्छा जीवन जिए हैं, अच्छा कमाए हैं, नौकरी इत्यादि किया, आपकी कुंडली में डिप्रेशन के जो योग थे उसका काट देवगुरु बृहस्पति ने किया है। चंद्र केतु की युति पर शनि राहु की दृष्टि, गुरु की जो दृष्टि पड़ी है उससे आपका बचाव हुआ है। फिर भी चंद्र केतु की युति है, जो तो शास्त्र कहता है जहां जीवन के उत्तरार्ध में जातक को ऐसा महसूस होने लगता है कि मैंने दुनिया को सब कुछ दिया लेकिन भीतर से मैं खाली हूं, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। अरे आप जब जीवन के पूर्वार्ध में थे तब भी तो दिन भर आपका मन मंथन ही कर रहा था, अब भी मंथन कर रहा है और मरते दम तक करते रहेगा, वो छोड़ेगा नहीं आपको। आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव का स्वामी जाकर के कुंडली के नवम में बैठा है।
और एक बात आपको बता दूं, आपकी कुंडली में लग्न निर्बल नहीं है, 10 अंश पर लग्न है, लग्नपति जाकर के 19 अंश पर बैठे हुए हैं। तो लग्न और लग्नपति का अंश आपने देखा। चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा 9 अंश पर बैठे हुए हैं और अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं। सूर्य की स्थिति को देखें तो सूर्य बाल अवस्था में 26 अंश 45 कला के साथ बैठे हैं। सूर्य चंद्रमा सप्पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि और शनि और गुरु का तीसरे 11वें का संबंध, लाभ संबंध, ये अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति है। देखिए, लाभ का अर्थ हमेशा धन लाभ से और जमीन भूमि बंगला लाभ इससे नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में लाभ का जो संबंध है वो लाभ का संबंध साधना से भी है, आराधना से भी है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कुंडली में आपका निर्बल सूर्य, जो कि षडबल में साफ मुझे कमजोर दिख रहा है, ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि जीवन भर आप अपने कर्तव्यों के पीछे बंधे रहे, दूसरों के लिए सोचते रहे और अब आप जीवन के इस उत्तरार्ध में आकर के खुद को इस सबके लिए दोषी बना रहे हैं। इसमें दोष मानने की और पालने की जरूरत नहीं है। इंसान का फर्ज है जीवन भर काम करना। हां, बच्चों का भी अपना कर्तव्य है। इतनी बातें तो मैंने आपके लिए कही। अब मैं बात करना चाहता हूं उन युवाओं से, उन बच्चों से, जो भी बच्चे हैं या जिनकी अभी अभी शादी हो गई है और अपने मां बाप का वो अपमान कर रहे हैं या उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं। देखिए, एक बात आपको याद रखना होगा, आप लाख व्यस्त हो, आज की नौकरी, आज का परिवेश, आज का काम, आज की जो भागम भाग वाली स्थिति है, ये निसंदेह बहुत थकाने वाली है। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं, परंतु ये मां बाप चले जाएंगे कुछ दिनों के बाद और फिर कभी लौट के नहीं आएंगे। इनके सपने भी नहीं आएंगे। आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा। मैं ये भी मानता हूं कि इन्हीं मां बाप में से कुछ ऐसे मां बाप भी होते हैं जहां अपने ही बच्चों के साथ वो कुछ ऐसा व्यवहार कर जाते हैं जिसके चलते बच्चों की इच्छा बिल्कुल इनसे टूट जाती है और वो ये मान के चलते हैं कि चले जाएं, कल जाने की जगह आज चले जाएं। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपके ये मां बाप आपसे दुखी होकर के, आपसे अपमानित होकर के, आपसे नाराज होकर के चले जाएंगे, विश्वास मानिए, ये कभी मत भूलिएगा, आत्मा जायते इति पुत्रः, शास्त्र कहता है। आपको ऐसा लगता है कि वो चले जाएंगे और कुछ नहीं ठीक है, इसके बाद तो एक ही बात बचती है कि फिर बच्चे पैदा मत कीजिएगा। मैं जो कह रहा हूं बहुत ध्यान से समझ लीजिए। मैं बात अब युवाओं से कर रहा हूं, इन बुजुर्गों से नहीं। बुजुर्गों की बात पूरी हुई, मैं बात युवाओं की कर रहा हूं। फिर बच्चे पैदा मत कीजिएगा, क्योंकि किया तो आप भोगेंगे, लेकिन जो कर्म दंड आपका बना है उस कर्म दंड में प्रकृति माध्यम आपके उस बच्चे को बनाएगी। उस कर्म दंड में, उस कर्म दंड को भोगने के लिए, आपको भोगने के लिए माध्यम, दंडा, लाठी प्रकृति आपके बच्चे को बनाएगी। तो फिर बच्चा पैदा मत कीजिए, मत ही कीजिए, क्योंकि उस बच्चे के द्वारा प्रकृति जब एक कर्म दंड बनाकर के आपको दंड दिलवाएगी तो फिर उसके हाथों भी एक पाप हो जाएगा और फिर ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। तो या तो अपने मां बाप को जिस तरह से भी आप संभाल सकते हो, जितना संभाल सकते हो, हालांकि मैं तो यही कहता हूं कि अगर वो बुरा भी कर रहे हैं तो प्रयास यही करिए कि अपनी तरफ से आप कुछ कमी मत छोड़िए उनके लिए, क्योंकि जब वो आपको जन्म दे रहे थे या जन्म दिया था तो वो आपसे तब प्यार तो करते थे ना। चलिए उसी प्यार के लिए करिए। आज वो हो सकता है बदल गए हों, आज हो सकता है आपका ध्यान न रख रहे हों, हो सकता है भाइयों भाइयों में ही कई बार वो राजनीति कर रहे हों, पर कभी तो आपसे प्यार किया होगा उन्होंने, कभी तो किया होगा। उसी प्यार के लिए उनकी मदद करिए। मदद हालांकि गलत शब्द है, उसी प्यार के लिए उनकी सेवा करिए। मदद गलत शब्द है, उनकी सेवा करिए, उनका अधिकार है। प्रिय दर्शकों, आज इनके लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मैं कौन सा उपाय बताऊं? उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, इनको जिस तरह के कष्ट हैं, ये कष्ट इनके अकेले नहीं है। मुझे लगता है कि हर बुजुर्ग का यही कष्ट है और हो सकता है कल को मैं भी बुजुर्ग हूं, आप भी हुए, मेरे दर्शक मेरे उम्र वाले हों, सबके साथ यही होने वाला है। भाई मैं तो पहले से मान के बैठा हूं कि वो समय आए उससे पहले कहीं रास्ता पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि बच्चे के हाथ बेइज्जत होकर के फिर बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। क्या पता, हो सकता है शरीर थक जाए तो इतनी बातें मुंह से न निकल पाए। देखते हैं वक्त क्या कराता है। लेकिन मैं आपसे अंत में एक लाइन कहना चाहता हूं, आपके पास बहुत कुछ है, आप मकर लग्न के हैं, आपने लोगों को दिया है, यह गर्व है आपका, लिया नहीं है, छीना नहीं है,
मरते मरते ये मन में मलाल तो नहीं रहेगा कि इसका घर तोड़ा, उसका खाया, उसका नोचा, उसका चौथा, ये तो नहीं किया। दिया है, सबको दिया है, ये दुख नहीं गर्व का विषय है। लग्न पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, साधना करिए और कुछ नहीं, और जो इच्छा हो वही साधना करिए। अब मैं ये भी नहीं कहूंगा ये साधना करिए, जो इच्छा हो साधना करिए। जिसको आप अपना इष्ट मानते हैं उन्हीं की साधना, मौन साधना, ध्यान साधना, प्राणायाम साधना, यही साधना आपके लिए, ताकि आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और जब तक जिए परमपिता की शरणागति में रहें। प्रिय दर्शकों, अगर आप इस कुंडली के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में आपका स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।